अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था, लॉर्ड मैकाले ने भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था बनाई थी। ये जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था है ये केवल रट्टू तोता बनाती है और बेरोजगार पैदा करती है। कैसे बेरोजगार पैदा करती है? उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले चपरासी की 368 पोस्ट निकली। इन 368 पोस्ट के लिए 23 लाख लोगों ने आवेदन किया और ये जो चपरासी की पोस्ट थी ये 5वीं पास व्यक्ति के लिए थी, लेकिन इसके लिए जिन्होंने आवेदन किया उसमें सैकड़ों लोग ऐसे थे जिन्होंने पीएचडी किया था। 2 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। मतलब क्या? जिन्होंने बीटेक किया था, बीए किया था, एमए किया था, बीबीए किया था, एमबीए किया था, एमटेक किया था। ऐसे लोगों ने अप्लाई किया कि हमें कोई और नौकरी इस शिक्षा व्यवस्था से नहीं मिलती तो हम कम से कम चपरासी ही बन जाएं। तो इस चपरासी की नौकरी के लिए 23 लाख लोग आवेदन करते हैं। ये केवल एक एग्जाम्पल नहीं है। इसी प्रकार 13 पोस्ट चपरासी के लिए निकली तो 27,000 लोगों ने आवेदन किया। 738 पोस्ट निकली तो 3 लाख लोगों ने आवेदन किया। और इसी प्रकार चपरासी की 62 पोस्ट निकली तो उसके लिए 93,000 लोगों ने आवेदन किया। और ये जो 93,000 लोगों ने आवेदन किया तो इसमें से 78,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, लेकिन फिर भी इनको नौकरी नहीं मिली। 5वीं पास की नौकरी के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं। इसी प्रकार मैं अगर बात करूं हिमाचल प्रदेश में तो 24 पोस्ट चपरासी के लिए निकली। 24 पोस्ट के लिए 3200 लोगों ने इंटरव्यू दिया कि किसी तरह हमें चपरासी की नौकरी मिल जाए। और ये जो इंटरव्यू देने वाले थे ये सारे ग्रेजुएट, अधिकतर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी धारक थे। इसी प्रकार हरियाणा में जगाधरी, यमुनानगर जगाधरी में 10 पोस्ट निकली। उसके लिए 6,500 युवा लाइन में लगे कि किसी तरह हमें चपरासी की नौकरी मिल जाए। पानीपत में चपरासी रखने थे। 13 पोस्ट के लिए 13,000 लोगों ने आवेदन किया। तो इस देश में शिक्षा व्यवस्था की ये हालत है कि शिक्षा व्यवस्था केवल बेरोजगार पैदा करती है। इस देश में जितने अनपढ़ बेरोजगार हैं उससे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। आज इस देश में 1,000 विश्वविद्यालय हैं, 50,000 कॉलेज हैं और 3.5 करोड़ विद्यार्थी उन कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। हर साल लगभग 88 लाख विद्यार्थी विश्वविद्यालयों से, यूनिवर्सिटियों से विश्वविद्यालयों से, कॉलेजों से निकलते हैं। और ये जो 88 लाख लोग निकलते हैं इसके बारे में ये कहा जाता है, एसोचैम ये कहती है कि केवल 93% जैसे एमबीए की डिग्री करने वाले लोग जो जिनको प्रोफेशनल माना जाता है वो निकलते हैं तो 7% लोगों को ही नौकरी मिल सकती है, ऐसी उनके अंदर काबिलियत है। बाकी 93% जो लोग हैं वो नौकरी करने के लायक नहीं हैं। ऐसा रिसर्च कहती है कि 65% लोग ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तो सामान्य लिखत पढ़त भी नहीं कर सकते। ऐसे लोग हैं जो सामान्य क्लर्क का काम भी नहीं कर सकते। तो ये ऐसी शिक्षा व्यवस्था है। हमारे देश में ऐसा माना जाता था कि किसी ने इंजीनियरिंग की है, बीटेक एमटेक कर लिया तो वो उसके लिए तो नौकरी गारंटीड हो गई। बीच में ऐसा माना जाता था कि किसी ने जेबीटी कर लिया, किसी ने बीएड कर लिया, किसी ने एमएड कर लिया, किसी ने बीपीएड कर लिया, किसी ने एमबीए कर लिया, किसी ने ड्राइंग टीचर का कोर्स कर लिया तो उसके लिए नौकरी पक्की है। 20, 30, 40 सालों पहले जब कॉलेज कम थे, कोर्स कम थे तो जितने लोग निकलते थे उनको सरकारी नौकरी में रख लिया जाता था। लेकिन आज स्थिति ये है जिन्होंने बीए किया है, बीएड किया है, एमए किया है, एमएड किया है, जिन्होंने बीपीएड किया है, एमपीएड किया है, पीएचडी की है, किसी प्रकार का फाइन आर्ट्स का कोर्स किया है, बीएससी एमएससी किया है, बीसीए एमसीए किया है, उनको नौकरी नहीं मिलती। और वो रिसर्च ये कहती है कि अपनी योग्यता से कम 5वीं पास की चपरासी के लिए या और कोई छोटी नौकरी करने के लिए तैयार रहते हैं। आज भी देश में जिन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं, और बेरोजगार की बात छोड़ दीजिए, जिनको रोजगार मिलता है वो सालाना 65,000 रुपये औसत कमाते हैं। मतलब हर महीने लगभग 5 से 6,000 कमाते हैं। तो इस शिक्षा की व्यवस्था में लोन लेकर महंगी पढ़ाई माँ बाप करवाते हैं। एक व्यक्ति की पढ़ाई में कोई एमबीए करता है तो 5 से लेकर 20 लाख रुपए तक खर्च करते हैं। बीबीए करते हैं तो 4 से 8 लाख रुपए खर्च करते हैं। बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स करता है तो 15 से 30 लाख रुपए खर्च करता है। बीटेक करता है तो 3 से 10 लाख रुपए खर्च करता है। इसमें हॉस्टल की फीस शामिल नहीं है।
कोई एम फार्मा करता है, बी फार्मा करता है, कोई एमएससी बीएससी करता है, तो इसके लिए औसत 2-3 से लेकर 10 लाख रुपए तक खर्च करते हैं। और ये खर्च करने के बाद, हॉस्टल में रहने खाने का एक्स्ट्रा खर्च करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और इस शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जिम्मेदारी पतंजलि योगपीठ ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने उठाई है। पतंजलि विश्वविद्यालय में व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र और संस्कृत साहित्य में जो विद्वान बन करके पूरी शिक्षा की गारंटी, पूरी रोजगार की गारंटी और सबसे बड़ी बात विद्वान और विदुषियां बना करके आपके जीवन को दिव्य बनाने की गारंटी और जवाबदेही उत्तरदायित्व के साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया जा रहा है। भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से विद्यार्थियों को रट्टू तोता की जगह उनके अंदर सृजनात्मकता, उनके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ाई जाएगी। पूरी दुनिया में सबसे अधिक ज्ञान विज्ञान भारत में रहा है। सबसे अधिक विश्वविद्यालय नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला भारत में रहे हैं। उन्हीं ग्लोबल विश्वविद्यालयों को दोबारा से स्थापित करना है। जैसे नालंदा में पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे, ऐसे ही भारत के आने वाले विश्वविद्यालयों में, पतंजलि ग्लोबल विश्वविद्यालय में पूरे देश व दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आएंगे। ऐसे विश्वविद्यालय बना रहे हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक और सपना लॉर्ड मैकाले के शिक्षा व्यवस्था के विदेशी तंत्र को ध्वस्त करने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की है। आज इस देश में लगभग 15 लाख विद्यालय हैं। उन 15 लाख विद्यालयों की मैं बात करूं तो 10,32,000 विद्यालय ऐसे हैं जो सरकारी हैं, 5 लाख विद्यालय प्राइवेट हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड बन चुका है और उसमें भारतीयता के आधार पर सारे आधुनिक विषय और उसके साथ साथ संस्कृत का ज्ञान विज्ञान पढ़ाया जाएगा। इन 5 लाख विद्यालयों में से, स्कूलों में से लगभग 50,000 विद्यालय अभी इन्हीं आने वाले 1 से 2 वर्ष में जुड़ने वाले हैं। आने वाले समय में संस्कृत के आचार्यों की, संस्कृत के शिक्षकों की बड़ी आवश्यकता होने वाली है। उसके लिए पतंजलि विश्वविद्यालय ने गारंटीड ये कोर्स दिया है कि आप यदि संस्कृत में बीए एमए करते हैं, संस्कृत के साहित्य से, संस्कृत के व्याकरण से, संस्कृत में दर्शन शास्त्र से, तो आपको गारंटीड भारतीय शिक्षा बोर्ड से जो 5 लाख विद्यालय जुड़ने वाले हैं उसमें आपको गारंटीड नौकरी दी जाएगी। तो आज ही आपके घर में यदि कोई आपका छोटा भाई है, आपके परिवार में आपका कोई परिजन है, कोई सदस्य है जिसको राष्ट्र सेवा के साथ साथ, संस्कारों के साथ साथ, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के साथ साथ आपको अगर रोजगार चाहिए, तो आप आज ही पतंजलि विश्वविद्यालय में अप्लाई करें, अपना भविष्य बनाएं, अपने संस्कार अच्छे करें, अपने बच्चों के संस्कार अच्छे करें और राष्ट्र की सेवा के साथ साथ इस भारत को दोबारा से विश्व गुरु बनाने के अभियान में अपना योगदान दें। इसके साथ साथ गारंटीड रोजगार भी पाएं। आपने देखा है देश में बेरोजगारी की कैसी स्थिति है। चपरासी की नौकरी के लिए एक पद के पीछे 1 लाख लोग आवेदन करते हैं। बीएससी एमएससी करने के बाद भी, बीए एमबीए करने के बाद भी, पीएचडी करने के बाद भी लोग 10,000 रुपये की नौकरी को तरसते हैं। तो इसमें संस्कृत को आप अपना आधार बनाकर एक ज्ञान विज्ञान के गहरे समुद्र से आप जुड़ सकते हैं, उसके अंदर गोता लगा सकते हैं। तो विश्वविद्यालय के कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी आपको दी जा रही है। आज ही आप अपना भविष्य बनाने के लिए बीए में संस्कृत, व्याकरण या दर्शन से, साहित्य से आप कर सकते हैं और गारंटीड आप अपना भविष्य बना सकते हैं। आप पतंजलि विश्वविद्यालय के वेबसाइट के ऊपर जाके सारी सूचनाएं ले सकते हो। आजकल पढ़े लिखे बच्चे हैं सब। BNYS और DNYT से लेकर के बायोलॉजिकल साइंस में डिप्लोमा, क्योंकि जितनी रिसर्च की फैसिलिटी पतंजलि में है, ऐसी योग, आयुर्वेद और अपने भारतीय सनातन संस्कृति के पारंपरिक मूल्यों पर अनुसंधान की वैसी फैसिलिटी पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। भारत सरकार के पास में भी वैसी फैसिलिटी नहीं है। इतनी बड़ी फैसिलिटी यहाँ पर है। जय हिंद, वंदे मातरम। और देखिए, लॉर्ड मैकाले के शिक्षा व्यवस्था के तंत्र को यदि हमें उत्तर देना है तो आपके संपर्क में जितने लोग हैं उनको ये वीडियो जरूर भेजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।